नेक्स्ट आम देखा यूनिट 4। तो यूनिट 4 रही सोशल इश्यूज आउ एनवायरनमेंट विषय। तो फास्ट आम देखा एनवायरमेंटल इथिक्स कहले आम कौन बुझू। एनवायरमेंटल इथिक्स है गोटे मोरल रिलेशंस बिटवीन ह्यूमन्स और एनवायरमेंट। तो यहाँ फोकस करे कहा उपरे ना यहाँ रेस्पॉन्सिबल यूज और प्रोटेक्शन ऑफ नेचर उपरे फोकस करे। नेक्स्ट है यार की आइडियाज है रेस्पेक्ट फॉर नेचर, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस, देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ होची रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड फ्यूचर जनरेशंस, जो दायित्व रहिबा दरकार हम फ्यूचर जनरेशंस पई। देन एनवायरमेंटल एथिक्स हेल्प करे एनकरेजिंग पीपल टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, सब लोक मानकू एनवायरमेंट रो सुरक्षा पई हेल्प करे। तो नेक्स्ट रोचे कि क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज रेफर करे गोटे लॉन्ग टर्म चेंज इन ग्लोबल टेम्परेचर बा वेदर रो पैटर्न्स रे। यार मुख्य कॉजेस है इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस कौन? कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन एक्सेट्रा। तो यार कॉजेस कौन थाए, मुख्य कारण कौन थाए? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियल इमिशन यार मुख्य कारण थाए। यार इफेक्ट कौन रही कि राइजिंग टेम्परेचर, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, एक्सट्रीम वेदर इफेक्ट्स। हमर जो विश्वतापन द्वारा ये सब तो हम ग्लेशियर तरଳିବ, वेदर इवेंट माने खरा समय खरा हबनी, वर्षा समय वर्षा हबनी, एई टाइप रो देखा जिवो। देन नेक्स्ट होचे ग्लोबल वार्मिंग बा विश्व तापन। ग्लोबल वार्मिंग कहले अर्थ रो एवरेज टेम्परेचर बढ़ी जिबा, कहा पई ना ग्रीन हाउस गैस पई। तो ये मुख्यतः गैस इंक्लूड थाए कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सॉरी नाइट्रोस ऑक्साइड। देन होची इफेक्ट्स रही थाए। इफेक्ट्स रही थाए सी लेवल रो राइजिंग, जदि ग्लेशियर तरଳିବ सी लेवल तो राइज घटिबो। देन क्लाइमेट रो इम्बैलेंस होई थाए। देन बायोडायवर्सिटी रो थ्रेट, जैव विविधता रे विपज्जनक परिस्थिति रे रही थाए। नेक्स्ट होची एसिड रेन बा अम्ल वर्षा। एसिड रेन कहले जो रेनफॉल कंटेन करिबा हार्मफुल एसिड सच एज सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो ये जो वर्ष रे हमर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड थाए सेटा को ही अम्ल वर्षा कहवा जाए। तो यार कजेस कौन हबो कि इंडस्ट्रियल एमिशंस, बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स और व्हीकल एग्जॉस्ट। यार इफेक्ट कौन होई थाए कि क्रॉप्स और फॉरेस्ट को डैमेज करि थाए, सॉइल रो डिग्रेडेशन करि थाए। देन corrosion of building and monuments, ଆମର ସବୁ जो बिल्डिंग्स गुडा monuments ହେଇଗଲା ଯେମିତି ତାଜମହଲ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଇଫେକ୍ଟ କରିଥାଏ। ଆମର ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଗ୍ରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅମାବସ୍ୟା ଦେଖା ଯାଉଛି କାହିଁକି ନା ଏ ସଲଫ୍ୟୁରିକ ଏସିଡ ଆଉ ନାଇଟ୍ରିକ ଏସିଡ ର ପ୍ରଭାବରେ, କାରଣ ସେଠି ବହୁତ ସାରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଓଜୋନ ଲେୟର ଡେପ୍ଲେସନ। ତ ଓଜୋନ ଲେୟର ଡେପ୍ଲେସନ कहले ओजोन लेयर आम जाने गोटे प्रोटेक्टिव बाउंड्री गढ़े ता भितर सूर्य जो अतिबाइगणी रश्मि रही बचाई आम पृथ्वीर वायुमंडल ओजोन गोटे लेयर रही यूवी रेडिएशन हमको रक्षा करता है। तो यहाँ मुख्यतः डेप्लीसन माने जो ओजोन लेयर ओजोन लेयर आमर जो डेफ्लेशन माने कौन कि अतिबेगुनी रश्मि आसवाक जगह पे जाऊँगी, माने ओजोन लेयर भांगी जाऊँगी। एटा मुख्यतः कहा पे होई थाए कि सीएफसी गैस पे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जोटा कि मुख्यतः फ्रीज मानकर बाहर थाए। देन होची इंडस्ट्रियल केमिकल्स पे। यार इफेक्ट कौन रही थाए कि स्किन कैंसर हो पारे, आई डैमेज हो पारे, हार्म टू प्लांट्स एंड मेराइन लाइफ। तो सामुद्रिक जीवन आउ गछ पे मध्य क्षतिकारक। देन होची न्यूक्लियर एक्सीडेंट। न्यूक्लियर एक्सीडेंट कहले आमर जो रेडियो एक्टिविटी मटेरियल रिलीज हुए एनवायरनमेंट को तब न्यूक्लियर एक्सीडेंट होता है। तो एग्जांपल्स हो परिबो चेर्नोबिल डिजास्टर, फुकुशिमा न्यूक्लियर एक्सीडेंट सब हम जो आमर विभिन्न प्रकार इमिशंस घटुची गैस रो न्यूक्लियर एक्सीडेंट होची फुकुशिमा इत्यादि हो पारे। तर इफेक्ट कौन हम कि रेडिएशन एक्सपोजर हम, देन जेनेटिक म्यूटेशंस हम, देन एनवायरमेंटल रो कंटामिनेशंस हम। नेक्स्ट होची हमर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। तो एनवायरमेंट ए एक्ट ता कौन ना ए एक्ट ता इंट्रोड्यूस करा जाइतिला प्रोटेक्ट और इंप्रूव करबा पई।
କାହାର ନା ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆର ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଆକ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାଯାଇଥିଲା 1986 ରେ। यार की ऑब्जेक्टिव थिला कि कंट्रोल एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस, प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्स, देन रेगुलेट इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। तो ये एक्ट कौन गोटे अथॉरिटी दिए गवर्नमेंट, ये एक्ट अथॉरिटी गवर्नमेंट को देई थाए जहा कि एनवायरमेंटल रो प्रोटेक्शन रो मेजर करथे। ओके, नेक्स्ट हला हमर एआर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। तो यही एक्टा केबे लागू होइतिला 1981 रे। यार पर्पस थिला कंट्रोल और रिड्यूस करबा एयर पॉल्यूशंस को। तार इंपोर्टेंट पॉइंट्स है कि एस्टाब्लिशेस ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, रेगुलेट्स इंडस्ट्रियल एमिशंस, मॉनिटर एयर क्वालिटी के विदेश से मॉनिटर करबा। एई लॉ हेल्प करे क्लीन एयर मेंटेन रखिबा पई। नेक्स्ट होची हमर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशंस एक्ट। तो मसिया गुड़ा मन रखा दरकार जो 1974 एटा लागू होइतिला। तो यार पर्पस थिला टू प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन एंड प्रोटेक्ट वाटर बॉडीज। यार फंक्शन कोन थिला ना डिस्चार्ज ऑफ पॉल्यूशंस इनटू वाटर को कंट्रोल करिबा, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को एस्टैब्लिश करिबा और वाटर क्वालिटी मॉनिटर करिबा। ये एक्ट कोन करे कंजर्वेशन ऑफ वाटर रे हेल्प करे। नेक्स्ट हला वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जोटा कि लागू होइतिला 1972 रे। तो ये एक्ट वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करबा पई और बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्ट करबा पई इंडिया रो तयारी हेतिला। तार मुख्य ऑब्जेक्टिव रहला कि प्रोटेक्शन एंड इंडाजेनरेशन ऑफ endangered species. Okay. Then अच्छी creation of national parks and wildlife sanctuaries. Then हला prevention of illegal hunting and trade. जो सब जीवजंतु को बा वाइल्ड लाइफ को हमर सुरक्षित करिबा और नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज क्रिएट करिबा। देन नेक्स्ट हला गोटे एक्ट अछि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जोटा कि लागू होइतिला 1980 रे। तो एटार पर्पस है टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन। यार की पॉइंट्स रोची कि फॉरेस्ट और लैंड रो रिस्ट्रिक्ट यूज करबा। ओके, तो आमे जंती अधिक जंगल को नष्ट न करिकी हमर इंडस्ट्रियल वर्क करि परिबा। नेक्स्ट हला एनकरेज फॉरेस्ट कंजर्वेशन, फॉरेस्ट को कंजर्व करबा कि afforestation को एनकरेज करि परिबा नुआ फॉरेस्ट सृष्टि करबा पई। देन एटा प्रमोट करथे सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट को। नेक्स्ट हला सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रिफर करे हमर जो मटेरियल ह्यूमन एक्टिविटी द्वारा जनरेट होता है, जेमती हला अर्बन वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट। यार कॉजेस कोन होता है कि रैपिड अर्बनाइजेशन, रैपिड माने जो जनसंख्या वृद्धि, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होता है, कंज्यूमर लाइफस्टाइल सब किसी माने कंज्यूम करबा सिपाई यार इफेक्ट कोन होता है फल पॉल्यूशन होता है, हेल्थ हाजर्ड्स होता है, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन होता है। तो कंट्रोल केमती करबे कि हम जो वेस्ट गुड़ा से रिसाइकल करबा, देन वेस्ट रो सेग्रीगेशन करबा, देन प्रॉपर डिस्पोजल मेथड्स द्वारा हमें ताको यूज करबा ई वेस्ट गुड़ा। तो एटा हला सॉलिड वेस्ट रो मैनेजमेंट करबा। नेक्स्ट हला पॉपुलेशन रो इकोलॉजी। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी कहले कोन बुझे स्ट्रक्चर और डायनामिक्स ऑफ पॉपुलेशन को बुझा जाए। इंपोर्टेंट टर्म्स रहता है इंडिविजुअल, स्पेसीज, पॉपुलेशन सब कम्युनिटी। ओके, तो यही कॉन्सेप्ट गुड़ा हमको बुझिबारे सहायता करे रिलेशंस और इकोसिस्टम। ओके, मुझे भूल कहली कि ये जो कॉन्सेप्ट अछि जो पॉपुलेशन इकोलॉजी मु कोन बुझिबा को सहायता करे जो हमर ह्यूमंस रो रिलेशंस अछि इकोसिस्टम सहित सेटा बुझिबारे सहायता करे पॉपुलेशन इकोलॉजी। नेक्स्ट हला ह्यूमन पॉपुलेशंस ग्रोथ। ये जो ह्यूमन पॉपुलेशंस रो ग्रोथ इंक्रीज करूची रैपिडली। तो एटा काहे को माने एटार कारण कोन कहि परिबा इम्प्रूव हेल्थ केयर, बेटर फूड प्रोडक्शन और रिड्यूस्ड डेथ रेट पाई पॉपुलेशन इंक्रीज होची। तो या पे प्रॉब्लम कोन तो किछि होची, तो प्रॉब्लम हैला प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्स,
एनवायरमेंट रो डिग्रेडेशन होची देन इंक्रीज ऑफ पॉल्यूशन गुडा बढ़ुची देन नेक्स्ट होची पॉपुलेशन रो कंट्रोल मेथड पॉपुलेशन आम कंट्रोल कर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स द्वारा एजुकेशन और अवेयरनेस द्वारा डिलेड मैरिज द्वारा देन यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स ओके नेक्स्ट है पॉपुलेशन कंट्रोल हेल्प्स मेंटेनिंग एनवायरमेंटल बैलेंस तार यही पॉपुलेशन कंट्रोल मेथड ये सब मेथड द्वारा आमे एनवायरमेंटल बैलेंस क्रिएट कर परिबा नेक्स्ट होची अर्बानाइजेशन रेफर करे मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल एरिया टू सिटीज बहुत सारा लोक माने हमर रूरल एरिया टू सिटीज को जाई थांती बहुत सारा अपॉर्चुनिटी पाए तार कॉजेस कोन कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हे गला बेटर एजुकेशन इंप्रूव्ड फैसिलिटीज पाए या फल रे हमर इफेक्ट कोन होता है गोटे पॉजिटिव इफेक्ट रहता है कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है नेगेटिव इन लाइक इफेक्ट्स होता है पॉल्यूशंस ओवर क्राउडिंग और प्रेशर ऑन रिसोर्सेज हो जाता है